जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए, आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शंस। देखेंगे आप लोगों की लाइफ में क्या चीज़ें घटित होंगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। ठीक है, डेट मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक ये वीडियो आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। तो ध्यान कीजिए माँ काली का। देखेंगे आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती है नेक्स्ट वीक की। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। ध्यान कीजिए, और जो भी चीज़ आप पाना चाह रहे हो, जब कार्ड शफल हो तो उस चीज़ पर फोकस कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सके और आपका बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग रखिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इतने कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, एक सेकंड दीजिए मुझे। मेरे पास आया है द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। कैमरा एडजस्ट करके मैं थोड़ा कार्ड्स भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी रुकिए, लास्ट शफल करूंगी मैं। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। चलिए, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ सोर्ड्स, द टावर विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। चलिए, तो अच्छे से कार्ड्स आप लोगों को दिख रहे हैं। तो सबसे पहले एनर्जीज़ की बात करूं, अगर आप शादी से संबंधित कोई भी समस्या से जूझ रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर्स के साथ डिस्प्यूट हो, तो मैरिड रिलेटेड स्पेशल यहाँ पर प्रेडिक्शन निकल कर आया है कि उस समस्या का समाधान आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन आपकी सहायता करेगा जो आपसे बुज़ुर्ग है, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग, यहाँ मैं फादर फिगर की बात करूँगी कि कोई फादर फिगर आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। अगर आप फीमेल है तो स्पेशली आपको इमोशनल सपोर्ट मिलने वाला है। जो ये वीक आ रहा है, इसकी एनर्जीज की बात करें, शादी रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आई है कि आप लोगों की कुछ हेल्थ इश्यूज आप फेस कर सकते हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको ऐसा टोंट कस दे या फिर ऐसी कोई बात बोल दे जिसकी वजह से आप उसको ओवर थिंक करना शुरू कर दो, उसकी वजह से आप स्ट्रेस लेना शुरू कर दो। तो ऐसी एनर्जीज है कि उस स्ट्रेस की वजह से आपकी हेल्थ खराब होगी। ठीक है, यानी कि किसी की बात को बार बार ओवर थिंक करना, बार बार परेशानी, उस चीज़ को सोचना। ठीक है, तो सोचने की वजह से आपकी तबीयत खराब होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि अच्छा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि आपको किसी व्यक्ति की तरफ से कोई ऐसी बात, कड़वाहट सुनने को मिल सकती है जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाए। तो यहाँ पर एडवाइस यही है कि किसी की बातों को इतना सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है जिससे आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट आए उसका। तीसरी एनर्जी यहाँ पर ये भी निकल कर आई है, द टावर। ये चीज़ शो करती है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट की एनर्जी है। ब्लास्ट मतलब ऐसा नहीं कुछ मेजर नेगेटिव की बात नहीं कर रही हूँ, बट किसी का एकदम से अचानक से सच सामने आ जाना। ठीक है, किसी का एकदम से आपको पर्दाफाश हो जाना, सडनली एनर्जीज ऐसी कि किसी का सच सामने आ जाएगा, किसी के बारे में आपको पता चल जाएगा जिसकी वजह से आपको शॉक लगेगा। एक टाइम के लिए आपको लग सकता है कि आपकी लाइफ बिखर चुकी है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए, मिड वीक की बात कर रही हूँ स्पेशली मैं, हफ्ते के बीच में आपको महसूस हो सकता है कि जैसे आपका जीवन बिखर गया है, जैसे अब ये सिमटने में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वैसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। एक और एनर्जी यहाँ पर मेरे पास निकल कर आई है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में जीत हासिल कर रहे हो जिसको आप काफ़ी समय से कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे। आप कोशिशें कर रहे थे कि वो चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाए, आप उसको हैंडल कर लो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स बार बार बीच में आ रही थी जिसकी वजह से या तो आपका फोकस हट रहा था या फिर आप कंट्रोल खो रहे थे। तो अब वो सिचुएशन पूरे तरीके से आपके कंट्रोल में आएगी। अगर ये सिचुएशन आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, आपकी पर्सनल लाइफ, कोई भी आपका करियर हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मैं सारी सिचुएशंस की बात यहाँ पर कर रही हूँ, तो वो आप उस चीज़ को हैंडल कर लोगे। कोई ऐसी पैसों से संबंधित कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है यहाँ पर। ये कोई ना कोई करियर वाइज या फिर हो सकता है कि कोई ना कोई पैसों से संबंधित कुछ ना कुछ आपको ऐसा बेनिफिट होगा जिससे मतलब आपको फ़ायदा होने वाला है।
एक एनर्जी और भी है कि नेक्स्ट वीक किसी की सर्जरी हो सकती है, कोई मेडिकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, तो या तो आपका कुछ मैटर है या फिर आपके क्लोज रिलेटिव्स हो गए उनका कोई मैटर है, बट मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहाँ पर फेस करते हुए दिख रहे हो। अगर मैं बात करूं कुछ मंथ्स की, तो यहाँ पर अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अप्रैल का महीना है, मार्च का महीना भी यहाँ पर निकल कर आया है, अगस्त है, जनवरी है, ठीक है। ये कुछ मंथ्स है जो आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। एंजल नंबर 111 की एनर्जीज रहेंगी, 444 की एनर्जीज रहेंगी, जो नेक्स्ट वीक में आपको दिख सकती है, ठीक है। यानी कि सूर्य का साथ भी आप लोगों के साथ रहेगा, सूर्य देव का साथ, साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो राहु है वो भी बैलेंस होता हुआ मुझे नज़र आया है नेक्स्ट वीक में। एक थोड़ी सी डिस्टर्बिंग एनर्जी मैं बोलूँगी कि आपकी मदर फिगर के साथ आपकी अनबन हो सकती है। हो सकता है कि आपकी मदर फिगर कोई भी हो सकती है, ठीक है। आपकी बड़ी सिस्टर हो सकती है, आपकी सास हो सकती है, या फिर आपकी खुद की माँ हो सकती है, जिनके साथ आपका थोड़ा सा अनबन होता हुआ नज़र आया। चंद्र थोड़ा डिस्टर्ब दिखा है, तो माता से थोड़ी मन मुटाव या बहस, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बता दूं कि अभी रिसेंट में तो कोई ऑफ़र मुझे आपकी तरफ आता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, करियर पर ध्यान दे रहे हो, तो उससे संबंधित आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। एक और एनर्जी यहाँ पर है कि घर से संबंधित कोई खबर आप लोगों को मिल सकती है, घर से रिलेटेड, घर खरीदना या घर बेचना, ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। घर से संबंधित कोई ना कोई, यानी कि छत का पक्का होना, यानी कि आप खुद का घर भी खरीद सकते हो। खुद का घर अगर काफ़ी टाइम से सोच रहे हो, कुछ डील्स नहीं बन रही है, कुछ डील पक्की नहीं हो पा रही है, तो वो एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए एनर्जीज नेक्स्ट वीक के लिए। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है 444 या फिर 111, जो भी आपको स्ट्रॉन्ग अपनी तरफ अट्रैक्ट करें वो आपको लिखना है, ठीक है। साथ में माँ काली का नाम लिखना है, एक कोई भी जो आप जानते हो। बाकी अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर विश्वास बनाकर रखिए, जो भी होगा बेहतर बेहतरीन और आप लोगों के हित में होगा। ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय माँ काली।